अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बात करने वाले हैं आपकी सिक्योरिटी के बारे में, आपकी डेटा की सिक्योरिटी के बारे में और कुछ ऐसी एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन में कभी भी इंस्टॉल नहीं करनी चाहिए। उनकी बात करने से पहले ना कुछ जनरली जो हमारे लोग होते हैं उनके रवैयों की बात कर लेते हैं। अगर नॉर्मली किसी को डेटा प्राइवेसी या डेटा लीकेज के बारे में बताओ तो आगे से उनका ये जवाब होता है कि मेरा डेटा कोई चोरी करके क्या कर लेगा। तो इस वीडियो के एंड पे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका डेटा चोरी होके क्या क्या हो सकता है और क्या क्या शायद हो भी रहा हो, आपको पता ना हो। तो स्टेप बाय स्टेप कुछ एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में बात करते हैं नंबर वाइज। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो हम सब की बहुत ही प्यारी और फेवरेट एप्लीकेशन है जीबी व्हाट्सएप। अब जहाँ पे जीबी व्हाट्सएप का नाम सुनने को आता है तो लोग कहते हैं कि सिर्फ जीबी व्हाट्सएप ही डेटा चोरी करते हैं। हम एफएम व्हाट्सएप या यू व्हाट्सएप या इस तरह के जितने भी व्हाट्सएप हैं वो चला लेते हैं। तो भाई ऑफिशियल व्हाट्सएप के अलावा जो भी डेटा जो भी हम इंस्टॉल करते हैं वो सारे ही डेटा चोरी करते हैं, चाहे वो एफएम हो, चाहे वो जीबी हो, या चाहे वो जो भी हो, डेटा आपका चोरी होता है। अब जीबी व्हाट्सएप का मसला ये है कि जब आप जीबी व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं ना, तो सबसे पहले तो इसके वालिदैन का पता ही नहीं है, मतलब पेरेंट कंपनी जिसको कहते हैं, किसी को पता ही नहीं है ये है किसका, कोई इसकी ज़िम्मेदारी लेने कोई तैयार नहीं है। यहाँ पे जिसका जो मर्ज़ी, मतलब आप मुख्तलिफ़ वेबसाइटों से अगर जीबी व्हाट्सएप एपीके आप करेंगे तो आपको 110 वेबसाइटें मिल जाएंगी जिन्होंने अपलोड किया होगा, लेकिन कोई भी ओरिजिनल वेबसाइट शायद आपको इतनी आसानी से, मुझे तो खैर आज तक नहीं मिली। अगर आपको मिली है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अब वो होता है एक किस्म का क्रैक्ड सॉफ्टवेयर, और पिछले कुछ अरसे में देख लें जितने भी यूट्यूबर्स के यूट्यूब चैनल्स वगैरह हैक हुए उनमें जो मेन मसला था वो क्रैक्ड सॉफ्टवेयर का ही था। तो ये एक तरह से क्रैक्ड या रिवर्स इंजीनियरिंग करके बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें अब डाली हुई हैं ये तो हमें भी नहीं पता और शायद बनाने वाले को भी नहीं पता, उसने बना के डाल दिया और आगे जिन लोगों ने जो जो कुछ किया होगा वो किसी को भी नहीं पता। तो जीबी व्हाट्सएप के पास आपके पूरे मोबाइल का जो होता है ना वो एक्सेस होता है, चाहे आपके सिग्नल हो, बैटरी परसेंटेज हो, आप इवन कि आपका आईपी एड्रेस तक गैलरी का, तो वैसे ही उनके पास होता है। तो ये एक बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है और इससे जितना हो सके आप बचें, क्योंकि एक ऑफिशियल चीज़ आ रही है, ऑफिशियल वाले भी करते हैं, लेकिन एक ऑफिशियल चीज़ आ रही है तो आप क्यों नहीं उसकी तरफ जा रहे हैं। मेरा मशवरा यही है कि आप ऑफिशियल जो व्हाट्सएप है ना उस पर स्विच कर लें। इसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है ट्रू कॉलर, जो दूसरे नंबर पे है ना। आप ट्रू कॉलर इंस्टॉल करके लोग ये समझते हैं कि मैंने पता लगा लिया किसका नंबर है, मुझे अननोन नंबर से कॉल आएगी, पता चल जाएगा। तो मेरे भाई इसमें भी आपका ही कट रहा होता है। अब ट्रू कॉलर क्या करता है कि जब उसे आप इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे कॉल्स वगैरह और आपके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं या कॉन्टैक्ट होते हैं उनकी वो क्या मांगता है, हमारे पास अलाउ मांगता है कि ये मुझे अलाउ करें रीड करने के लिए। जब आप उसको अलाउ करते हैं तो वो क्या करता है कि आपकी जितनी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है ना वो उठा के क्या कर देता है, सीधे अपने सर्वर पर अपलोड कर लेता है और अपने ही पास क्या कर लेता है, सेव कर लेता है। अब मिसाल के तौर पर मेरा नंबर किसी ने सैफ के नाम से सेव किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने बेशक ट्रू कलर इंस्टॉल नहीं किया, किसी और ने इंस्टॉल किया जिसके पास मेरा नंबर पहले से मौजूद है, तो वो भी ट्रू कलर को पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरा ही नंबर है, ठीक है। जब मैं किसी को कॉल करूँगा तो मेरा जिस नाम से उस बंदे ने मेरा नंबर सेव किया हुआ होगा ना वही नाम हमारे पास शो होता है, ओरिजिनल नाम शो नहीं होता। तो मेरा किसी ने सैफ के नाम से नया नंबर सेव किया हुआ तो सैफ ही शो होगा। तो ये आपके ही कॉन्टैक्ट से आपकी ही चीज़ों को उठा के वो ये कर लेते हैं। और जो भी मतलब सियाने बंदे हैं हमने नाम वगैरह लिख लिए तो आप अपनी फैमिली के बहुत ही पर्सनल नंबर उसको लीक करके दे रहे हैं और उसको खुद ब खुद ही आप इजाज़त दे रहे हैं। उसमें किसी का भी नंबर हो सकता है, आपकी बहन भाई किसी का भी हो सकता है, कुछ भी समझ लें, तो आप अपने पर्सनल नंबर उनको दे रहे हैं। तो ये यहाँ से बचना है। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है ये जो बैटरी सेवर एप्लीकेशंस होती हैं। ये वाली एप्लीकेशन अभी रिसेंटली एक गूगल प्ले स्टोर पे ब्लॉक हुई थी, तो वो वाली भी देख लेना कौन सी थी, मैं बता दूंगा नीचे। तो ये क्या करती हैं, एक तो ये बहुत ज़्यादा ऐड चलाती हैं, दूसरा ये जितनी बैटरी बचाने के लिए आप इंस्टॉल करते हो ना उतनी ही बैटरी ये खुद ही खाती हैं, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली रन करती रहती हैं, चलती रहती हैं और कोई फ़ायदा नहीं होता इन एप्लीकेशंस का। बजाय ये क्या करती रहती हैं, बेतुक के एड्स चलाते रहती हैं, कमज़ोरी शमज़ोरी वाले समझ तो गए होंगे। तो ये वाले एड्स आपके पास चलते रहते हैं, तो इससे भी बचने की कोशिश करें। एक और चीज़ इन्हीं के साथ मिलती जुलती आती है, वो हमारे पास आता है मेमोरी क्लीनर। अब जो मेमोरी क्लीनर होते हैं ना हमारे पास, वो क्या करते हैं कि हमारी मेमोरी क्लीन करके देते हैं। आजकल जो जितने भी एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं उनमें ऑप्शन आ रहा है मेमोरी क्लीनर का, और पहले से वो प्री इंस्टॉल्ड होते हैं या उनके अंदर अलहदा से बिल्ट इन एक फंक्शन होता है जिसकी मदद से आपकी मेमोरी वगैरह क्लीन कर देते हैं।
लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी प्ले स्टोर से एक फैमिली क्लीनर हमने डाउनलोड, सॉरी जो हमारे पास होता है ना मेमोरी क्लीनर, वो हमने डाउनलोड कर दिया और उसको हम क्या कर देते हैं, इंस्टॉल करते हैं। अब उसका भी यही इशू है कि जब आप उसे इंस्टॉल करते हो तो आप अपनी सारी गैलरी की एक्सेस क्या कर देते हो, उसको दे देते हो, और वो जो चाहे आपकी गैलरी के साथ कर सकता है। चाहे जीबी व्हाट्सएप हो, वो आपकी गैलरी तक एक्सेस होती है, आपकी आपका ये जो ट्रू कॉलर होती है इसकी एक्सेस आपके नंबर तक होती है, और जब आपने इसको एक्सेस दे दी तो स्टोरेज की एक्सेस भी आप इसको देंगे ही, तो वो आपकी स्टोरेज तक भी चला जाता है। इवन आपका आईपी एड्रेस वगैरह भी ये थोड़ा बहुत नोट कर ले तो नहीं बताता होगा, तो वो अलहदा से बात है। अब ना ये तो सारी बातें हो गई, आपको हर जगह से सुनने को मिलती हैं। तब कुछ लोग कहते हैं जी मेरे डेटा का क्या कर लेंगे। भाई आपकी एक प्रोफाइल क्लोनिंग की जा रही थी, बेसिकली अब या तो कुछ हार्ड मूवीज़ देख लेना जिनमें ये प्रोफाइल क्लोनिंग वाला कॉन्सेप्ट पे मूवीज़ बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएंगी। अब प्रोफाइल क्लोनिंग करके आपके ही नाम से कोई कुछ भी कर सकता है, किसी मुल्क के सदर को धमकी भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब एक इंसान के पास आपका आईपी एड्रेस है मोबाइल फ़ोन का, ठीक है, आपका नंबर है, आपकी बैटरी परसेंटेज है इस वक्त कितनी है, इस वक्त कितनी है, बाकी आप कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है, कौन सा पैकेज जीवन की आपने लगाया हुआ है, अगर ये सारी चीज़ें किसी के पास हों, और आपकी गैलरी का एक्सेस जिसमें आप सारा कुछ रखते हैं, स्टोरेज का एक्सेस मोबाइल की जिसमें आप सारा कुछ रखते हैं, तो सोचें वो खुद क्या क्या कर सकते हैं आपके डेटा के साथ। तो ये चीज़ हमारे लोगों को समझ नहीं आती। जब भी किसी को कहो तो कहते हैं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका डेटा किसी की भी सेल हो जा सकता है। जैसे गेमिंग कंपनियां हो गई, वो ही ऐसा डेटा ख़रीदती हैं। अब देख लें इतना एग्जैक्ट प्लेयर कहाँ से बनता है, तो उसमें आदत तो इंसानों वाली ही उन्होंने रखी होती हैं। तो इतना भी कोई आर्टिफिशियल ने तरक्की नहीं कर ली, उसको कुछ ना कुछ तो फीड करना पड़ेगा ना। तो ये आप लोगों का ही डेटा होता है। बाकी मार्केटिंग वगैरह के लिए दबा के यूज़ किया जाता है अक्सर, आपको फ़लाँ चीज़ ख़रीद लें, फ़लाँ चीज़ ख़रीद लें, फ़लाँ चीज़ ख़रीद लें, कॉल्स और एसएमएस आते रहते हैं। तो ये कहाँ से होता है, यही जो अपना आप डेटा लीक करवाते हैं वहीं से ही होता है। तो मेरी एक बिरादराना रिक्वेस्ट है आपसे, रिक्वेस्ट समझ लें, एक एडवाइस है, जो भी समझ लें कि जो ऑफिशियल चीज़ है ना वो हमेशा इंस्टॉल किया करें। और ये जो फालतू की एप्लीकेशन है ना, ख़ासतौर पे जीबी व्हाट्सएप, लोगों को पता नहीं क्यों नहीं समझ आता। जीबी व्हाट्सएप का ये रोल है कि वो आपकी चैट इवन के स्टोर करता है। डिलीट मैसेज कैसे हमें नज़र आता है, चैट स्टोर करता है तो आता है ना। और एक सर्वर पे आपकी सारी जानू मानू शोना होना की तस्वीरें पड़ी हुई हैं, तो वो वाली भी देख लेना। अब उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, नहीं भी आई तो भाई चलाई रखें, मैंने बता दिया थोड़ा बहुत जो था वो तबलीगी भाइयों की तरह।